अच्छा बेटा जी, इसमें कह रहा है कि बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स कंटेन टॉफीज। क्वेश्चन नंबर 64 है। बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स कंटेन्स टॉफीज एंड चॉकलेट्स। बॉक्स ए कंटेन्स 6 टॉफीज एंड 4 चॉकलेट्स। पहले हम डेटा को लिख लेते हैं। टॉफी 6, चॉकलेट्स 4। बॉक्स बी कंटेन्स 5 टॉफीज एंड 3 चॉकलेट्स। ये लें जी, ये हमने डेटा को लिख लिया। एंड बॉक्स सी कंटेन्स 3 टॉफीज एंड 7 चॉकलेट्स। वन ऑफ द बॉक्स इज चूजन एट रैंडम। वन ऑफ द बॉक्स इज चूजन एट रैंडम। पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि एक बॉक्स को चूज करना है। तो बॉक्स के लिए हमारे पास कितनी डिफरेंट चॉइसेस हैं? तो थ्री चॉइसेस हैं। तो हम पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर 3 ब्रांचेस बनाएंगे। ये लें जी, बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी। हर बॉक्स के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम है। उसने कोई ये नहीं बताया हुआ है कि किसी बॉक्स की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। 1/3, 1/3, 1/3। One of the boxes is chosen at random. Then two sweets are taken out. Then two sweets are taken out. पहला नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है? एक स्वीट को चूज करना। ये जी, पहले बॉक्स में से जब बॉक्स ए में से जब हम चूज करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, टॉफी आ सकती है और चॉकलेट आ सकती है। जी। अब वो कहते हैं टू स्वीट्स आर चूजन। अभी तक हमने एक चूज की है, तो पहले इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं। बॉक्स ए में 6 टॉफीज हैं, तो 6/10, 4/10। उसके बाद 5/8, 3/8, फिर 3/7। बॉक्स सी के अंदर 3 टॉफीज हैं और 7 चॉकलेट्स हैं। 3/10 3/10 होगा सर। होगा। ठीक है बेटा। एंड 7/10। ये लेंगे। अब हमने एक और स्वीट चूज करनी है, तो हर आउटकम के आगे दो ब्रांचेस और बनेंगी। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ट्री डायग्राम जब बने तो ब्रांचेस जो हैं एक ही पॉइंट पे एंड हो सारी। अब आउटकम्स क्या हो जाएंगी? टी सी, टी सी, टी सी, टी सी, टी सी। अब इसमें देखें कि जब टू स्वीट्स आर चूजन, उसने ये नहीं बताया हुआ है कि दिस वन इज विद रिप्लेसमेंट। तो अगर नहीं मेंशन किया हुआ तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। अब पहले बॉक्स के अंदर यहां पर एक टॉफी निकल चुकी है। अब टॉफीज कितनी रह गई हैं? 5। और चॉकलेट्स कितनी रह गई हैं? 4। तो हम इनकी प्रॉपर्टीज लिख देंगे। 5/9 एंड 4/9। अब बॉक्स ए में से चॉकलेट एक निकल चुकी है, तो टॉफीज कितनी रह गई? 6। तो यहां पर आ जाएगा 6/9, और चॉकलेट एक कम हो चुकी है, 3/9। अब बॉक्स बी को देखते हैं हम। बॉक्स बी में एक जो है वो टॉफी निकल चुकी है, तो अब
4-3 हो गया है। बॉक्स बी के अंदर 4 टॉफीज और 3 चॉकलेट्स हो गई हैं। तो ये बन जाएगा 4/7 एंड 3/7। अब बॉक्स बी के अंदर से चॉकलेट को कंसिडर करें। तो जब चॉकलेट को कंसिडर किया है तो बॉक्स बी के अंदर 5-2 रह गया है कि एक चॉकलेट निकल चुकी है। तो प्रोबेबिलिटीज बन जाएंगी 5/7 एंड 2/7। अब जो बॉक्स सी है उसके अंदर चॉकलेट टॉफी को कंसिडर करें। पहले 3/7 था। अब ये क्योंकि एक टॉफी निकल चुकी है, ये 2/7 हो जाएगा। तो ये 2/9 और 7/9 हो जाएगा। अब बॉक्स सी के अंदर से चॉकलेट निकली है। तो पहले 3 टॉफीज और 7 चॉकलेट्स थी बॉक्स सी के अंदर। अब 3 टॉफीज और 6 चॉकलेट्स हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा 3/6, 3/9 एंड 6/9। ये आ गया जी। अब हम इसकी सारी आउटकम्स लिख लेंगे इसके आगे। ये क्या बन जी, यहां पर आ जाएगा ATT, यहां पर आ जाएगा ATC। बिल्कुल एग्जैक्टली सामने लिखना है। यहां पर आ जाएगा ACT, यहां पर आ जाएगा ACC, यहां पर आ जाएगा अब बॉक्स बी के अंदर हम आ जाएंगे BTT, फिर BTC, फिर BCT, फिर BCC, फिर CTT, फिर CTC, फिर CCT और फिर CCC। ये जी हमारा बॉक्स कंप्लीट हो, ये हमारा जो ट्री डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा जाते हैं। पार्ट 1 में वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर टॉफीज। ठीक है जी। बोथ, अब जो आउटकम्स लिखी हुई हैं उसमें बोथ आर टॉफीज कहाँ कहाँ पर है? सर एक ATT, BTT और CTT। ATT, BTT, CTT। तो पार्ट नंबर 1 है जी। इसमें असल महारत ये है कि आपका ट्री डायग्राम सही बना होना चाहिए। बोथ is equal to probability of ATT plus probability of BTT plus probability of CTT। इनकी आप एडअप कर लें। ये हो जाएगा जी 1/3 इंटू 6/10 इंटू 5/9 प्लस 1/3 इंटू 5/8 इंटू 4/7 प्लस 1/3 इंटू 3/10 इंटू 2/9। इसको एक ही दफा मैं कैलकुलेटर में डाल के फाइनल आंसर मुझे बताएं बेटा। सर 53/210। ये जी पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब हम दूसरे पार्ट को देखते हैं। कहते हैं गिवन दैट बोथ आर टॉफीज। ठीक है जी।
बोथ आर टॉफीज, ये गिवन है, तो ये हम स्लैश के बाद में लिखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ केम फ्रॉम बॉक्स ए। हमने इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों बॉक्स ए से निकली। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ट्रॉफीज। हम एक जो है इवेंट को सर्कल कर लेते हैं और एक को जो है वो टिक कर लेते हैं। ये बोथ ट्रॉफीज को हम टिक कर लेते हैं कि वो पहले भी टिक किया हुआ है, और ए को सर्कल कर लेते हैं। अब ये देखें, जो बोथ ट्रॉफीज ऑलरेडी टिक हुए में, जो ए वाली आउटकम्स हैं उनको सर्कल कर लें। अब कौन सी वाली आउटकम है जो टिक भी है और सर्कल भी है? सर ATT। ये इसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी। ये आ जाएगा 1/3 इंटू 6/10 इंटू 5/9 डिवाइडेड बाय बोथ टॉफीज की प्रोबेबिलिटी प्रीवियस पार्ट में हमने निकाली हुई है, पार्ट नंबर 1। इसका फाइनल आंसर मुझे बता दें। 70/159। 70 ओवर 159। 159। ये ये इसको करने का तरीकाकार है। बाकी कैलकुलेशन में हो सकता है शायद कोई एरर ना हो गया हो, लेकिन करने का तरीकाकार इसको यही है। ठीक है सर। अच्छा बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि आइवैन थ्रोज 3 फेयर डाइस। ठीक है जी। लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑन द 3 डाइस विच गिव्स अ टोटल ऑफ 5। अच्छा, बात यह है कि अगर हम इसका ट्री डायग्राम बनाए ना, तो ट्री डायग्राम इसके अंदर बहुत बड़ा बन जाएगा, जिसके अंदर 216 आउटकम्स आ जाएंगी, और उसको ड्रॉ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको बाय ऑब्जर्वेशन करेंगे हम। अब वो कहते हैं कि 3 डाइस के ऊपर जो नंबर्स आते हैं उनका टोटल स्कोर जो है वो 5 होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि 5 किस किस तरह जो है पेयर हो सकता है। अब ये देखें कि 3 डाइस आर थ्रोन। अगर हम पहले दोनों को 1 रख लें और लास्ट में 3 कर लें, तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर। अच्छा जी। अब हम इसको कितने मुख्तलिफ तरीकों से ट्री डायग्राम में पेयर हो सकता है? ये जी 1 3 1 से भी ये पेयर हो सकता है, और ये 3 1 1 से भी ये पेयर हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी सर, हो सकता ये है। 3 आउटकम्स बन गए। और किस तरह बन सकता है? 1 2 2 से बन सकता है 5। जी सर। इसकी भी डिफरेंट आउटकम्स देख लें कि ट्री डायग्राम में क्या क्या हो सकती हैं। 2 1 2 2 2 1। और किसी तरीके से 5 आ सकता है? नहीं सर। और किसी तरीके से 5, ये जी हमने सारी आउटकम्स को लिस्ट कर दी है जिससे जिनका सम 5 हो सकता है। अब वो कहते हैं कि एंड हेंस शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर इज 5 इज 1/36। तो अब हम प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 5 निकालना चाहते हैं। हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी आई हैं? 6। टू टोटल वन नंबर हाँ ऑफ जी सर, आउटकम, और 2 1 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी? पहले 6 ब्रांचेस बनेगी, उसके आगे 6, हर ब्रांच के सामने 6 ब्रांचेस बनेगी, 36 टोटल होगी। फिर हर एक के सामने 6 ब्रांचेस और बनेगी, तो 6 इंटू 6 इंटू 6
216 हो जाएगा। 216 ही होगा ना बेटा? जी सर, 216। ये देखें जी, 5 स्कोर होने की प्रोबेबिलिटी आ गई है 6/, 216 1/36। अब पार्ट टू के अंदर क्या कह रहे हैं? पार्ट टू में कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइवन ऑब्टेनिंग अ टोटल स्कोर ऑफ 7। अब 7 किस किस तरह आ सकता है? अब हम 7 की पॉसिबिलिटीज निकालते हैं सारी। 1 1 के साथ क्या आ सकता है? 5। ये कितने मुख्तलिफ तरीकों से ट्री डायग्राम में अपीयर हो सकता है? 3 तरीकों से। ठीक है जी। और 1 2 के साथ क्या आ सकता है? 4। और अब ये 6 तरीकों से अपीयर हो सकता है। 1 4 2, फिर 2 1 4, 2 4 1, 4 1 2, 4 2 1। ये 6 तरीके बन गए। और उसके बाद 1 3 वन 3। 1 3 3 कर लें। ये 3 तरीकों से आएगा। 3 1 3, 3 3 1। और 1 4 2 तो हम कर चुके हैं। 1 5 1 भी हो चुका है। अब डबल 2 कर लें। डबल 2 के साथ क्या आएगा? 3। 3। 2 3 2 3 2 2। और कोई है तरीकाकार जिससे आपके जहन में आ रहा है कि बन सकता है, 7 बन सकता है? सर नहीं सर, 3 3 1 से बनता है, लेकिन हमने पिछले में लास्ट कॉम्बिनेशन बना ली है। कर लिया है। डबल 1 भी कर लिया, डबल 2 भी कर लिया, 1 2 4 भी कर लिया। और 2 3 2 3 2 वो भी हमने कर लिया। और कोई नहीं बनता। तो ये कितने बन गए बेटा जी? 15। ये बन गए जी 3, सॉरी, 6, 3 and 3, 15 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर इज 7 इज इक्वल टू 15/216। फाइनल आंसर क्या बन रहा है इसका? 5/72। 5/72। ये इसका आंसर आ गया। इसमें देखें कि हमने इसको ऑब्जर्वेशन से करना है, ट्री से हम नहीं कर सकते। जब आप आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे ना, तो ट्री आपके दिमाग में खुद ब खुद बनता जाएगा। और खुद ब खुद जो है ना, आप इसी तरह आउटकम्स लिख के आगे हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे जाके, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि 3 चीजों को हम कितने मुख्तलिफ तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। और अगर उनमें से 2 सेम हो तो उनको कितने मुख्तलिफ तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, वो ये बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट क्या करेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस पे लगाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये इतने मुख्तलिफ तरीकों से ट्री डायग्राम में अकर कर सकता है। अच्छा बेटा जी, ये देखें, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 59 में अ बॉक्स ए कंटेन्स 5 रेड पेपर क्लिप्स एंड 1 वाइट पेपर क्लिप। इस डेटा को हम साथ साथ, अ बॉक्स ए कंटेन्स 5 red paper clips and 1 white. Box B contains 7 red paper clips and 2 white. One paper clip is taken at random from box A and transferred to the box B. One paper clip is then taken out from the box B. Find the probability that both a white paper clip from box A and red paper clip from box B. ठीक है जी।
इसमें दो एक्सपेरिमेंट हुए हैं। पहला एक्सपेरिमेंट क्या है कि बॉक्स ए में से हमने पेपर क्लिप को सिलेक्ट करना है। यानी कि बॉक्स ए में से जब हम सिलेक्ट करेंगे तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, रेड भी आ सकती है, वाइट भी आ सकती है, जिनकी प्रोबेबिलिटीज 5/6, 1/6 है। अब हमने बॉक्स बी में से सिलेक्शन करनी है। और इस तरह करनी है कि यहाँ पर देखें कि जो बॉक्स ए में से रेड निकला होगा, अब ये रेड जो है ये हमने बॉक्स बी के अंदर डाल दें। उसने कहा है ट्रांसफर टू द बॉक्स बी। तो बॉक्स बी के अंदर जो बॉल्स हो जाएंगे उसमें एक रेड ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या बन जाएगी, 8-2 की बन जाएगी। 8 रेड हो जाएंगे और 2 वाइट हो जाएंगे। इनको आपने अलग से लिख लेना है ताकि आसानी हो जाए। तो अब हम क्या लिखेंगे, रेड बॉक्स बी में से अगेन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, रेड एंड वाइट। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 8/10, और वाइट की हो गई 2/10। अब बॉक्स ए में से व्हाइट पेपर क्लिप निकली है और वो ट्रांसफर हो गई है बॉक्स बी के अंदर। तो अब बॉक्स बी के अंदर जो बॉल्स हैं, रेड तो 7 ही रहे हैं, लेकिन व्हाइट कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। 3। तो यहाँ पर अगेन देर आर टू पॉसिबिलिटीज, रेड एंड व्हाइट। तो रेड की प्रोबेबिलिटी 7/10 और व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 3/10 आती है। अब वो कहता है कि पार्ट नंबर 1 में कह रहा है कि both a white paper clip from A and red from B, white from A and red from B। पहले हम इनकी आउटकम्स को आगे लिखते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेड, 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 वाइट, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने जरूर लिखना है। अब वो कहता है व्हाइट ए में से है और रेड में से क्या है, बी में से क्या है, रेड है। तो ये वाली आउटकम बन गई। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, 7/60। 7/60, यानी कि 1/6 इंटू 7/10। ये पार्ट 1 हो गया जी। अब पार्ट 2 में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेपर क्लिप फ्रॉम बॉक्स बी इज रेड। बॉक्स बी से जो है वो रेड है, बॉक्स बी में से रेड है। अब बॉक्स बी में रेड कहाँ कहाँ पर है, आर एक आर इस डब्ल्यू आर आर। आर और डब्ल्यू आर। ये हम इनकी प्रोबेबिलिटीज को एडअप कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू आर इज इक्वल टू 40/60 प्लस डब्ल्यू आर की प्रोबेबिलिटी 7/60 है। ऐसे ही है ना। जी सर। फाइनल आंसर इज 47/60। ये पार्ट बी हो गया। अब पार्ट 2 पार्ट हो गए। पार्ट 3 में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेपर क्लिप फ्रॉम बॉक्स ए वाज रेड गिवन दैट द पेपर क्लिप फ्रॉम बॉक्स बी इज रेड। ठीक है जी। थर्ड पार्ट है जी, प्रोबेबिलिटी दैट द पेपर क्लिप फ्रॉम बॉक्स ए इज रेड। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि ए में से रेड निकला है, गिवन दैट द पेपर क्लिप फ्रॉम बॉक्स बी इज रेड, तो भी रेड निकला।
अब हम बॉक्स बी में से रेड निकला है उसको हम सर्कल कर लेते हैं, और वो ऑलरेडी सर्कल हुए हुई हैं आउटकम्स। बॉक्स बी में से रेड जो हमने सेकंड पार्ट में निकाला होगा, और बॉक्स ए में से रेड है, इसको हम टिक कर लेते हैं। बॉक्स ए में से रेड है, तो ये दो है। अब कौन सी आउटकम है जो दोनों में आ रही है, इंटरसेक्शन में आ रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड। और नीचे क्या आ जाएगी? बॉक्स बी इज रेड। रेड रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 40/60। और दोनों बॉक्सेस में से क्या है? 47/60। सो द फाइनल आंसर इज 40/47। अच्छा बेटा जी, पार्ट नंबर 4 के अंदर कह रहा है द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ रेड पेपर क्लिप इज टेकन। कि कितनी दफा रेड पेपर क्लिप जो है वो सिलेक्ट हुई है। ये क्या है? एक्स है, वेरिएबल एक्स है। ड्रॉ अप अ टेबल टू शो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स। ठीक है जी, इसका हमने बनाना है। और ये क्वेश्चन हम उस वक्त अटेम्प्ट करेंगे जब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर ली होगी। अगर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की तो अभी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ये मैं कर देता हूँ। ये जी, सबसे पहले हमने ये नोट करना है कि रेड पेपर क्लिप जो है वो कितनी दफा सिलेक्ट हुआ है, और उसको वो एक्स डिनोट कर रहा है। यहाँ पर हम एक्स लिखते हैं। अब यहाँ पर रेड पेपर क्लिप कितनी दफा सिलेक्ट हुआ है? पहली आउटकम में 2, 1, 1 एंड 0। इसकी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी। हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स। इसकी डिफरेंट वैल्यूज क्या है? एक्स की 0, 1 एंड 2। इसके इसकी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, यानी कि 0, 1 और 2 के सामने हम जो है इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज को हम लिख देंगे। अब जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो की प्रोबेबिलिटी है जी, क्योंकि 0, 0 किसके सामने है? डब्ल्यू के सामने है। तो 0, 0 की प्रोबेबिलिटी है 3/60। 3/60, ये जी। अब हमने ये निकालना है कि वन रेड बॉल को कौन कौन फेवर कर रहा है? वन रेड बॉल को फेवर कर रहा है ये RW और WR। ये दो आउटकम्स कर रही हैं वन को फेवर। इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड करके वन के नीचे लिख लेंगे। अब जो वन ए की प्रोबेबिलिटी है ऊपर वाले RW में, तो वो है जी 10/60। और WR की प्रोबेबिलिटी है 7/60। तो जब हम दोनों को ऐड अप कर लेंगे तो ये 17/60 बन जाएगा। ये बन गया जी। अब टू कौन सी आउटकम है? दो रेड की इस आउटकम में, इस आउटकम के अंदर है। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? 40/60। ये अब ये देखें कि इसको चेक करने का तरीकाकार क्या है कि ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही बनी है कि नहीं बनी। आप सारी प्रोबेबिलिटीज को सम करें। 3/60 प्लस 17/60 प्लस 40/60। अगर इसका सम 1 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ठीक बनी है। तो ये जी इसका फोर्थ पार्ट हो गया। उसने कहा था कि ड्रॉ अप अ टेबल टू शो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। जी ये हमने कर दिया। ये क्वेश्चन जी कंप्लीट हो गया।